Assalamu alaikum students. I am going to start your chapter number 7, equilibrium of demand and supply and the price determination. इस चैप्टर में हम डिमांड और सप्लाई इन दोनों फोर्सेस के थ्रू इक्विलिब्रियम चेक करेंगे कि किस पॉइंट पर आपकी मार्केट किसी प्रोडक्ट की वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होती है और किसी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो कैसे डिटरमिन होती है. ठीक है. इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. Demand and supply are the forces which operate in the opposite direction with reference to the price. For example, when the price of a product falls, the quantity supplied of the product decreases. On the other hand, when the price of a product falls, quantity demanded of the product increases. कि जब आपकी किसी एक चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ करती है तो उसके साथ उसकी क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज़ कर जाती है. इसी रिलेशनशिप को हमने लव सप्लाई में देखा था कि डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस इंक्रीज़ करेगी, सप्लाई इंक्रीज़ करेगी, प्राइस फॉल करेगी तो सप्लाई भी उस प्रोडक्ट की फॉल कर जाएगी. वाइल जबकि दूसरी साइड पे अगर आप देखो तो आपकी प्राइस का क्वांटिटी डिमांड के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है. इफ़ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज क्वांटिटी डिमांड फॉल, रिड्यूस कर जाती है क्वांटिटी डिमांड. और जब आपकी प्राइस फॉल करती है तो आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है, क्योंकि जब चीज़ें महंगी हो जाती हैं, प्राइस ज़्यादा हो जाती है तो कंज्यूमर के लिए वो एक्सपेंसिव हो जाती हैं, वो उसकी डिमांड को कम कर देते हैं. दूसरी तरफ जब प्रोडक्ट की प्राइस फॉल कर जाती है तो वो चीज़ आपके लिए चीप रेट पर अवेलेबल होती है तो आप उसकी डिमांड को इंक्रीज़ कर देते हो. तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये मार्केट के अंदर ऑपरेट कर रही होती हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है. Following a change in price, these two forces attempt to adjust with each other. Ultimately, the quantity demand of a product becomes equal to its quantity supplied, which is called the equilibrium of demand and supply. And at the equilibrium level, the price is determined is called the equilibrium price. अब इसी तरीके से दोनों फोर्सेस मार्केट में ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं. एक ऐसा पॉइंट ज़रूर आता है जहाँ पर जाकर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं. ठीक है. तो वो पॉइंट जहाँ पे किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड उसकी क्वांटिटी सप्लाई के बराबर हो जाती है उसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं. और हम कहते हैं कि अब इस प्रोडक्ट की मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम में है. और उस पॉइंट के ऊपर क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई जहाँ पे बराबर हो रही हैं, जो प्राइस होगी वो आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाएगी. ठीक है. यानी अगर कोई आपसे वैसे पूछे कि हाउ प्राइस इज़ डिटरमिन इन द मार्केट तो इसका सिंपल सा आंसर होगा एट प्राइस वेयर क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू इट्स क्वांटिटी सप्लाइड, दिस इज़ कॉल्ड द इक्विलिब्रियम प्राइस. दिस इज़ प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट. यानी जिस पॉइंट के ऊपर आपकी क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई उस प्रोडक्ट की बराबर हो जाती है, उस पॉइंट के ऊपर जो प्राइस होती है वो उस पॉइंट के ऊपर जो प्राइस होती है वही उस प्रोडक्ट की डिटरमिन हो जाती है, मुतय्यन हो जाती है मार्केट के अंदर. उसी प्राइस के ऊपर वो चीज़ सेल और परचेज होती है. ठीक है. यानी व्हेन क्वांटिटी डिमांड इज़ इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई, तो जो इस पॉइंट के ऊपर प्राइस होगी वो आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाएगी. और इस सिचुएशन को हम कहेंगे कि नाउ मार्केट ऑफ दैट प्रोडक्ट इज़ इन इक्विलिब्रियम. ठीक है. इसी चीज़ को हम एक शेड्यूल से और फिर उसके बाद डायग्राम से देखते हैं. इस शेड्यूल के अंदर हमने प्राइस डिटर्मिनेशन को शो किया है और आपकी मार्केट का इक्विलिब्रियम भी शो हो रहा है. हमने क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी डिमांड दोनों को एक ही टेबल के अंदर शो किया है. ठीक है. प्राइस आपकी फॉल कर रही है 3 से 6 से प्राइस आपकी इंक्रीज़ कर रही है 3 से 6, 6 से 9 और फिर आपकी प्राइस 15 पर चली जाती है. अब जब प्राइस में इंक्रीज़ आ रहा है तो डिमांड के साथ क्या रिलेशनशिप होगा, डिमांड आपकी डिक्रीज़ हो रही होगी. ठीक है. जब आपकी प्राइस 3 है तो उस पॉइंट के ऊपर आप 1000 kg इस प्रोडक्ट को डिमांड कर रहे हो. जब प्राइस इंक्रीज़ होकर 6 हो जाती है तो आप डिमांड कम कर देते हैं, अब आपकी 800 kg डिमांड है. इसी तरीके से जब प्राइस इंक्रीज़ होते होते 15 पर चली जाती है तो आपकी डिमांड भी कम होते होते रुपीज़ 200 kg पे चली जाती है. ठीक है. ये तो हो गया हमारा डिमांड के साथ प्राइस का रिलेशनशिप. अब आप इसी प्राइस को क्वांटिटी सप्लाई के साथ देखो. प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब है कि हमारी क्वांटिटी सप्लाई में भी इंक्रीज़ आएगा. ठीक. 3 प्राइस के ऊपर कितनी सप्लाई आ रही है उस प्रोडक्ट की, 200 kg आ रही है. प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है, सेलर के लिए मार्जिन है कि वो ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकता है अगर वो अपनी सप्लाई को इंक्रीज़ कर दे. ठीक है. जब प्राइस इंक्रीज़ होती है सप्लाई इंक्रीज़ कर देगा, 400 kg हो जाएगी. इसी तरीके से जब आपकी प्राइस इंक्रीज़ होते होते 15 तक चली जाती है तो आपकी प्रोडक्ट की सप्लाई भी इंक्रीज़ होते होते 1000 kg पर चली जाती है. ठीक हो गया. तो अब आप इसमें देखो, जब आपकी प्राइस 9 है तो वहाँ आपकी क्वांटिटी डिमांड भी 600 kg है और आपकी क्वांटिटी
क्वांटिटी सप्लाई भी 600 kg है, यानी इस पॉइंट के ऊपर आपकी मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम में है। किस पॉइंट पर? जहाँ पे आपकी प्राइस 9 है। तो जब 9 प्राइस के ऊपर आपकी मार्केट इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है कि उस प्रोडक्ट की क्या प्राइस होगी? 9 रुपीज़ उस प्रोडक्ट की प्राइस होगी जिस पर वो मार्केट में सेल और परचेज होगी। क्लियर? ओके। इसी चीज़ को अगर आप डायग्राम में देखो तो डायग्राम में हमने एक्स एक्सिस के साथ क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई को लिया है, वाई एक्सिस के साथ हमने प्राइस ली है। ठीक है, आपका डी जो है वो डिमांड कर्व है, नेगेटिवली स्लोप कर्व है, शो कर रहा है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के दरमियान में इनवर्स रिलेशनशिप है। एस आपका सप्लाई कर्व है, पॉजिटिवली स्लोप सप्लाई कर्व है, जो शो कर रहा है कि डी आपकी क्वांटिटी सप्लाई और आपकी प्राइस के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, दोनों कर्व ई पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ई आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। ई के ऊपर अगर आप देखो तो प्राइस आपकी 9 है और क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई दोनों आपकी 600 kg हैं। ठीक है, अगर ई से नीचे किसी पॉइंट को अगर आप लेते हो तो वो शो करेगा आपकी शॉर्टेज को, कि यहाँ पे आपकी शॉर्टेज हो जाएगी सप्लाई की, क्योंकि अब वो पॉइंट जो है वो सप्लाई कर्व से नीचे लाई कर रहा है। ठीक है, सप्लाई कर्व से जब नीचे लाई कर रहा है तो इसका मतलब होगा कि वहाँ पे सप्लाई आपकी कम हो जाएगी। और अगर ई पॉइंट से ऊपर अगर आप कोई पॉइंट लेते हो तो आपके सप्लाई कर्व से ऊपर वो पॉइंट आ जाता है, तो वो शो करेगा कि आपकी सप्लाई जो है वो सरप्लस में जा रही है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पर होगा? जहाँ पे आपकी डिमांड और आपकी सप्लाई दोनों बराबर हो जाएंगी, वो आपका ई पॉइंट है। और 9 आपकी जो प्राइस है वो आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस। जब आपकी डिमांड के अंदर या सप्लाई के अंदर किसी भी किस्म का कोई चेंज आता है तो उसका इफ़ेक्ट आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर होता है। आपकी प्राइस में भी चेंज आता है और आपकी जो क्वांटिटी है उसके अंदर भी चेंज आता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर बहुत सारे केसेस हैं, आपके बुक में दिए हुए हैं। यहाँ पे फ़िलहाल मैं आपके साथ 2 केसेस डिस्कस करूँगी। एक तो सबसे पहला है कि इफ़ेक्ट ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस, कि आपकी डिमांड में इंक्रीज़ आ रहा है या डिक्रीज़ आ रहा है जबकि सप्लाई आपकी सेम है, सप्लाई के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। जब सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ रहा तो इसका मतलब होगा कि सप्लाई कर्व हमारा सेम रहेगा, वो नहीं शिफ्ट करेगा। डिमांड में जब चेंज आएगा तो जब आपका डिमांड में इंक्रीज़ आ जाता है, डिमांड आपकी बढ़ जाती है, प्राइस की वजह से नहीं बढ़ रही है, कुछ और रीज़न है जिसकी वजह से आपकी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, डिमांड कर्व आपका अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। आप डायग्राम में इसको देखो, अगर मैं डायग्राम से इसको आपके लिए एक्सप्लेन करती हूँ कि जब आपकी इनिशियली, यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर के साथ इनिशियल आपके इक्विलिब्रियम को शो किया है। एस सप्लाई कर्व है, डी आपका डिमांड कर्व है, ई आपका इक्विलिब्रियम है, ओ पी आपकी प्राइस है और ओ क्यू आपकी क्वांटिटी है। ठीक है, जब आपकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, डिमांड कर्व आपका अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है, रेड कलर के साथ शो किया है D1 को। ठीक है, सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ रहा, सप्लाई कर्व आपका वही है। अब आप देखो D1 आपके एस को कट कर रहा, इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट E1 पर। ठीक है, E1 से प्राइस आपके पास जो आती है वो P1 आती है। आप देखो पहले वाली प्राइस से आपकी प्राइस अब इंक्रीज़ कर गई है। ठीक है, और अगर आप क्वांटिटी की तरफ आओ तो क्वांटिटी आपकी OQ1 आती है, रेड कलर से ही शो की हुई है, तो आपकी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ कर गई है। यानी जब आपकी डिमांड इंक्रीज़ करती है तो आपकी प्राइस और आपकी क्वांटिटी दोनों में इंक्रीज़ आता है। ठीक है, इसी तरह से ब्राउन कलर की लाइन से मैंने शो किया है कि अगर आपकी डिमांड फॉल कर जाती है, प्राइस की वजह से नहीं, कुछ दूसरे फैक्टर्स की वजह से आपकी डिमांड जब फॉल कर जाती है तो आपका डिमांड कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है D2 पर। ठीक है, अब आपका ये जो D2 है ये SS को E2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। E2 अब आपका नया इक्विलिब्रियम बनता है। इस न्यू इक्विलिब्रियम के ऊपर अब आपकी प्राइस जो है वो OP2 है, ये पहली प्राइस के मुकाबले में फॉल कर गई है, कम हो गई है। और आपका जो क्वांटिटी है वो OQ2 है, यानी क्वांटिटी भी आपकी डिक्रीज़ हो गई है, पहले से कम हो गई है। ठीक है, यानी जब आपकी डिमांड फॉल कर जाती है, सप्लाई आपकी सेम रहती है, सप्लाई में कोई चेंज नहीं आता, तो आपकी प्राइस और आपकी क्वांटिटी दोनों डिक्रीज़ हो जाती हैं। ठीक हो गया, ये आपका इफ़ेक्ट था जो आपकी डिमांड की वजह से आपके इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आया। दूसरा इसमें जो आपका इफ़ेक्ट है, इफ़ेक्ट ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस। अब आपकी सप्लाई में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आ रहा है जबकि आपकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा। सप्लाई में जो चेंज आ रहा है ये भी प्राइस की वजह से नहीं आ रहा, कुछ दूसरे फैक्टर्स की वजह से आ रहा है। हो सकता है कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या प्रोडक्शन टेक्निक जो है उनमें कोई चेंज आया जिसकी वजह से आपकी सप्लाई चेंज हो रही है। ठीक है, इस चीज़ को भी डायग्राम से ही आपके लिए एक्सप्लेन करती हूँ।
इसमें आपको देखो कि इनिशियली ब्लैक कलर की लाइन के साथ मैंने एस एस और डी डी सप्लाई और डिमांड कर्व को शो किया है। ई आपका इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ओ पी आपकी प्राइस है और ओ क्यू आपकी क्वांटिटी है। जब आपकी सप्लाई इंक्रीज़ करती है तो आपका सप्लाई का डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है। रेड कलर की लाइन से शो है S1 सो आपका न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट इज़ E1. At new equilibrium E1 your price is OP which is less than the initial price and your quantity become OQ1 which is greater than O initial quantity। ठीक है, OQ के मुकाबले में आपकी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ कर गई है, यानी जब आपकी सप्लाई इंक्रीज़ करती है तो क्वांटिटी आपकी इंक्रीज़ कर जाएगी और आपकी प्राइस फॉल कर जाएगी। न्यू इक्विलिब्रियम आपका E1 पे होगा। ठीक है, व्हेन सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट फॉल सप्लाई कर्व विल शिफ्ट अपवर्ड, ब्राउन कलर की लाइन से शो किया है। योर न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट इज एट E2। एट न्यू इक्विलिब्रियम E2 योर प्राइस गोज अप फ्रॉम OP to OP2 and your quantity become fall from OQ to OQ2। राइट, कि जब आपकी सप्लाई फॉल कर जाती है, सप्लाई कर्व ऊपर शिफ्ट कर जाता है, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका चेंज होके ऊपर E2 पे चला जाता है। इस E2 इक्विलिब्रियम के ऊपर आपकी प्राइस पहले के मुकाबले में बढ़ गई है और आपकी सप्लाई क्वांटिटी जो है वो पहले के मुकाबले में कम हो गई है। ठीक है, तो ये आपका इफ़ेक्ट था चेंजेस का। अगर डिमांड में या सप्लाई में चेंजेस आए तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज हो जाता है। जब आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज हो जाएगा तो उससे आपकी प्राइस और आपकी क्वांटिटी दोनों चेंज हो जाएंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम क्लास में डिस्कस करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।